आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। कोरोना वायरस के लक्षण और बचाव के तरीके। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर 88% को बुखार, 68% को खांसी और कफ, 38% को थकान, 18% को सांस लेने में तकलीफ, 14% को शरीर और सिर में दर्द, 11% को ठंड लगना और 4% में डायरिया के लक्षण दिखते हैं। तेज बुखार, गले में खराश और सांस फूलना है कोरोना वायरस के लक्षण। रोकथाम के निर्देश मिले। स्वास्थ्य विभाग ने नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में निर्देश। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में CMHO व सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि चीन के हुबेई राज्य के वुहान शहर में एक नए प्रकार का कोरोना वायरस से निमोनिया के प्रकरण पाए गए हैं। इसके प्रमुख लक्षण तेज बुखार, खांसी, गले में खराश तथा सांस फूलना शामिल है। इसमें मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण फैलने की संभावना होती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को, चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने तथा तीव्र श्वसन संक्रमण, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के मरीजों पर नजर रखने एवं एक ही स्थान से आने वाले तीव्र श्वसन संक्रमण, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के मरीजों की जानकारी रखने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। चीन के अलावा थाईलैंड, साउथ कोरिया, जापान व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी चीन से आए यात्रियों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस नियंत्रण व रोकने के उपाय बताए गए हैं। इसमें जल्दी रोग की पहचान व संक्रमण के स्रोत का नियंत्रण के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को रोग की जानकारी रखने के लिए कहा गया है, ताकि संभावित मरीज की जल्दी पहचान हो सके। इसी प्रकार जांच के लिए प्रश्नावली तैयार करने, रोग के लक्षणों व रोकने के उपायों का प्रचार प्रसार करने, खांसते तथा छींकते समय मुंह या रुमाल, कपड़ा आदि लगाने एवं कोहनी से नाक मुंह को ढकना जरूरी है। इसी प्रकार संभावित कोरोना वायरस मरीज को अन्य मरीजों से अलग आइसोलेशन वार्ड में रखने, संभावित कोरोना वायरस के मरीज को मास्क पहनने की सलाह देने तथा मरीज के संपर्क में आने से पहले व बाद में हाथ धोना जरूरी है। अत्यधिक कमजोरी और सुस्ती भी कोरोना वायरस संक्रमण के शुरुआती संकेत के तौर दर्ज की गई है। वायरस से संक्रमित होने पर लोग अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस कर रहे हैं। ये साइटोकिन्स की मौजूदगी के कारण हो सकता है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर पहली के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये संक्रमण के तरीके में बदलाव ला रही है, जिससे लक्षण भी बढ़ रहे हैं। महामारी के 1 साल से ज्यादा होने पर हम कोरोना वायरस संक्रमण के प्रमुख लक्षणों से वाकिफ हो चुके हैं। राहत की एक संक्षिप्त अवधि के बाद कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया है। दूसरी लहर में संक्रमण के उछाल और मामलों की बढ़ोतरी को देखा जा रहा है। शोधकर्ता सावधान कर रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर संक्रमण के तरीके में बदलाव से लक्षण बढ़ा रही है। उन्होंने लिस्ट में नए अप्रत्याशित लक्षणों को जोड़ते हुए चौकन्ना रहने को कहा है। कोविड-19 के आम लक्षणों में बुखार, बदन दर्द, स्वाद और गंध का क्षरण, ठंड लगना, सांस फूलना शामिल हैं। अब कई रिसर्च में सुझाया जा रहा है कि पिंक आई, सुनने में परेशानी जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। संदेह ये भी जताया जा रहा है कि एक बार वायरस की चपेट में आने पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जटिलताओं से जूझना पड़ सकता है। पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस पिंक चीन में किए गए एक रिसर्च के मुताबिक गुलाबी आंख या कंजक्टिवाइटिस पिंक कोविड-19 संक्रमण का भी एक संकेत हो सकता है। आंख से संबंधित समस्या पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस में आंख लाल, सूजनयुक्त और पानी वाली हो जाती है। 12 प्रतिभागी जो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेस संक्रमित हुए थे, उन्होंने इस लक्षण की बात कही। बहरापन या सुनने में परेशानी, बहरापन या कान का बजना भी कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण का एक संकेत हो सकता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑडियोलॉजी में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 का संक्रमण सुनने की समस्या के लिए नेतृत्व कर सकता है। एक या दोनों कानों में लगातार आवाज या गुंजन के अनुभव का संदर्भ टिनिट्स के तौर पर होता है। रिसर्च से पता चला कि कोविड-19 से प्रभावित 7.6% लोगों ने कुछ प्रकार सुनने के मुद्दे का सामना किया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लक्षण। शोधकर्ता कह रहे हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की कई शिकायतें भी सुनने को मिल रही है। कोरोना वायरस ऊपरी श्वसन प्रणाली में संक्रमण की वजह बनता है, इसलिए लोग अपनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल असुविधा को कोरोना वायरस संक्रमण से नहीं जोड़ते हैं। ये एक आश्चर्य के रूप में आ सकता है, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि डायरिया और उल्टी कोरोना वायरस के संकेत हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने वर्तमान परिस्थिति में लोगों को डायरिया या उल्टी के लक्षण हल्के में नहीं लेने की सलाह दी है। रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, लेकिन उसका प्रभाव अन्य अंगों जैसे किडनी, लीवर और आंत पर भी हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लक्षणों में पेट की ऐंठन, मतली, दर्द, डायरिया और उल्टी शामिल हैं।
अगर आपको पाचन की कोई गड़बड़ी है तब आपको अपना जांच जरूर करवाना चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर सभी लोगों को चिंता में डाल दिया है। कोरोना की दूसरा लहर बड़ी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। नए स्ट्रेन में कोरोना के नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। अब कोरोना के मरीजों में पेट दर्द, उल्टी, जोड़ों का दर्द, कमजोरी और भूख में कमी की शिकायत देखी जा रही है। डॉक्टरों की माने तो पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, बदन दर्द की शिकायत लेकर आने वाले करीब 40% मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। हालांकि ज्यादातर लोगों को अब तक यही लगता रहा है कि सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार ही कोरोना के लक्षण हैं। इसलिए अगर उन्हें पेट दर्द, सिर दर्द या बदन दर्द की समस्या होती है तो वह डॉक्टर के पास जाने की बजाय घर पर ही घरेलू नुस्खों से इलाज करते रहते हैं। जब काफी समय तक बीमारी ठीक नहीं होती तब वह डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन तब तक वायरस शरीर को काफी नुकसान पहुंचा देता है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर सौमित्र रावत, चेयरमैन सर्जिकल, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और लीवर ट्रांसप्लांट, ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि नई लहर में अलग अलग स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। डबल म्यूटेशन, साउथ अफ्रीका वेरिएंट, यूके वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट जैसे नाम सामने आए हैं। हर वेरिएंट में अलग अलग लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अब कोरोना के मरीजों में पेट की शिकायत ज्यादा हो रही है। पेट में दर्द होने के साथ साथ डायरिया की शिकायत भी देखी जा रही है। डॉक्टर सौमित्र का मानना है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए ताकि तबीयत बिगड़ने पर वह अस्पताल में जल्द से जल्द आ सकें। वहीं डॉक्टर सौमित्र रावत ने कहा कि वैक्सीन को लेकर लोगों में झिझक को खत्म करने के लिए और जागरूकता फैलाने की जरूरत है। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन भी जरूरी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1,26,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे संक्रमितों की यह संख्या शायद और भी बढ़ सकती है। एक समय ऐसा आया था जब लग रहा था कि देश से कोरोना अब खत्म हो रहा है, लेकिन अचानक आई इसकी दूसरी लहर और भी संक्रामक हो गई है। आइए विशेषज्ञ से जानते हैं कोरोना की इस दूसरी लहर से संक्रमण के नए लक्षणों के बारे में और इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। कोरोना के नए लक्षणों के बारे में जानने से पहले बेहतर है कि इसके पुराने लक्षणों के बारे में भी जान लिया जाए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में भी कई लोगों में पुराने लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, स्वाद और गंध न पता चलना, सांस लेने में दिक्कत या सांस फूलना आदि कोरोना के पुराने लक्षणों में शामिल हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोविड कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग प्रभारी डॉक्टर अनिल डोंगरे ने भी अमर उजाला से खास बातचीत में बताया है कि पिछले साल सितंबर-अक्टूबर तक आमतौर पर बुखार, जुकाम, स्वाद और गंध का न पता चलना और सांस लेने में तकलीफ आदि को कोरोना का संभावित लक्षण माना जा रहा था, लेकिन अब कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में इसके लक्षणों में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कोरोना के नए लक्षण क्या हो सकते हैं? डॉक्टर अनिल डोंगरे ने बताया कि स्वाद और सुगंध चले जाने की दिक्कत और सांस लेने में तकलीफ आदि अब लोगों को काफी देर से महसूस हो रही है। उससे पहले मरीजों में कमजोरी, थकान, शरीर में दर्द, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अनिल डोंगरे ने यह भी बताया कि कोरोना की इस दूसरी लहर में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आपको जल्द ही यह पता चल जाता है कि आप संक्रमित हो चुके हैं तो ज्यादा से ज्यादा आराम करें, क्योंकि सामान्य तौर पर इससे भी लाभ मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप थोड़ा सा भी स्वस्थ महसूस करने लगे तो लापरवाही बिल्कुल न बरतें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा न करके आप दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। बचाव के उपाय क्या हैं? डॉक्टर अनिल डोंगरे ने कहा कि सरकार ने कोरोना से बचने के जो उपाय बताए हैं उनका जरूर पालन करें, जैसे कि मास्क लगाना, सुरक्षित शारीरिक दूरी आदि। उन्होंने कहा कि अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं तो बेहतर है कि घर पर ही रहें और अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें। साथ ही प्रोटीन और अन्य पौष्टिक आहारों का सेवन भी थोड़ी थोड़ी देर पर करते रहें। ये कोरोना से जल्दी उबरने में मददगार साबित हो सकते हैं। नोट: यह लेख मध्य प्रदेश के इंदौर में कोविड कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग प्रभारी डॉक्टर अनिल डोंगरे से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर और विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों और सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा परखा व जांचा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठकों की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।
अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करें। बेहतरीन खबर